और ये काम अगर इस तरीके से होगा तो चंडीगढ़ होना कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो काउंटिंग एजेंट है हमारे, मतपत्र उनकी आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होना चाहिए। स्लीपर सेल्स ने भी तो उधर वोट दिया है। अच्छा, मतलब कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक दलों में से स्लीपर कुछ सेल ने ऐसे हैं जो कि जो एनडीए की तरफ वोट कर गए। क्रॉस वोटिंग की है। हाँ, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है अमित शाह साहब जैसा, जो अमित शाह साहब डराते हैं ना सबको कि जज लोया ये वो सब। तो जगनमोहन 40 रेड्डी एमपीस अगर उस तरफ के टूट के इधर आएंगे, हाँ, जो एनडीए में अभी, तब ये सरकार गिरेगी। काफी वोटों को इन्होंने रिजेक्ट भी किया है, कैंसिल किया है। साथियों नमस्कार। उपराष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, एनडीए के उपराष्ट्रपति चुन लिए जा चुके हैं और बात एक सामने आई है कि 15 वोट वहां से गायब कर दिए गए या फिर 15 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि एक वोट चोरी जो एक बड़े स्तर पे चल रही है, दूसरी वोट चोरी अब संसद में भी दिखने लग गई है। क्या असल में ये वोट चोरी है? क्या जो चुनाव हुआ वो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं हुआ? इसी विषय पर सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कहना है उनका, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, 14 या 15 वोटों की क्रॉस वोटिंग होती है, एक दिन बाद बीजेपी उन नेताओं का धन्यवाद भी कर देती है कि आपने हमारे लिए वोट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो क्या ये क्रॉस वोटिंग एक चिंता का विषय है? क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो हमेशा से होती आई है। देखिए, इलेक्शन में किसी भी तरह का इलेक्शन हो, उसमें चुनाव की निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और वोटर की सीक्रेसी, गुप्त मतदान, ये 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब के चुनाव में एक जो एडवांटेज होता है एडिशनल, वो ये होता है कि ये मतपत्र से चुनाव होता है। ये एक सबसे सुरक्षित रास्ता है चुनाव कराने का। अगर चुनाव मशीनों के माध्यम से होते तो राहुल गांधी जी शायद ये बात बोल ही ना पाते कि 15 वोटों की गड़बड़ी हुई है या कितने वोटों की गड़बड़ी हुई है। हालांकि जो मेरी जानकारी है, क्रॉस वोटिंग तो एक अलग चीज़ है। काफ़ी वोटों को इन्होंने रिजेक्ट भी किया है, कैंसिल किया है। कैंसिल किया? सांसदों के वोटों को कैंसिल कैसे किया है, ये आप डिटेल्स जानिए तो आपको पता लगेगा कि उसमें अगर किसी ने 2 बार टिक कर दिया, 2 कैंडिडेट्स को टिक कर दिया, या लाइन के ऊपर टिक कर दिया, ओवर राइटिंग हुई, कुछ ऐसा हुआ तो कैंसिल होते हैं। उसके बाद क्रॉस वोटिंग की बात का नंबर आता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो चुनाव में रिजल्ट जो है इफेक्ट करती हैं। लेकिन इसमें मुझे कोई भी हैरानी और मतलब कोई भी मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि एनडीए के पक्ष में वोट तो ज़्यादा थे ही। जिसके लिए इंडिया गठबंधन और ऑपोजिशन जिस चीज़ पे बैंक कर रहा था या रिलाय कर रहा था, या जिस चीज़ पे निर्भर था, वो था अंतरात्मा की आवाज़। अब अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यू देखेंगे चुनाव से पहले के, तो मैंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ को अमली जामा पहनाने के लिए वोटर्स, इसी विषय पे मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए हैं, वोटर्स की सीक्रेसी, गुप्त मतदान इंश्योर करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। पेपर बैलेट की एडवांटेज तो है इसमें, गुप्त मतदान इंश्योर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अमित शाह साहब अपने लोगों को ये बता रहे होंगे कि भाई मैंने इस तरह का इंतजाम कर रखा है कि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन कमोबेश ऐसा ही किया होगा। चाणक्य बताते हैं ना अपने आप को, तो वो मुझे पता लग जाएगा किसने कहाँ वोट दिया है। तो गुप्तता मतदान की इंश्योर कराने का एक तरीका होता है, जिसको इंडिया गठबंधन के लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो कि उनको करना चाहिए था। और हमने पहले भी ऑफर किया था कि आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को या बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों को यह पता ना चलता कि कौन सांसद किस कैंडिडेट को वोट कर रहा है, तो फिर बाजी यहाँ पे पलट सकती थी, जो कि नहीं हुआ। जो जिस पे रिलाय कर रहे थे, वरना नंबर तो उन्हीं के पास ज्यादा थे ना, और बहुत ज्यादा नंबर उनके पास ज्यादा थे। तो इस तरफ का विपक्ष का उपराष्ट्रपति बनने का कोई तो संभावना ही नहीं थी ना। संभावना किस पे? अंतरात्मा की आवाज ही इनकी कैंपेनिंग हो रही थी ना। सिर्फ वो चाह रहे थे कुछ दल, कुछ सांसद ऐसे हो जाएं कि हमारे एक नया उपराष्ट्रपति आ जाए। हाँ, तो वो भी अंतरात्मा की आवाज से ना। अगर अंतरात्मा की आवाज नहीं तो फिर तो सरकार ही गिर जाती ना। अगर नीतीश कुमार जी और टीडीपी इनके साथ आ जाते तो सरकार ही गिर जाती फिर तो ऐसा नहीं था ना। ये 12 सांसदों का तो सारा खेल है। नहीं, 12 सांसदों का खेल नहीं था, ज्यादा सांसदों का खेल है।
इसमें मेरे ख्याल से 780 के करीब वोट पड़े। नहीं, मैं सरकार टिके रहने की बात कर रहा हूँ। नहीं, 12 का नहीं है, ज़्यादा का है। अभी मेरे ख्याल से 40 के करीब एमपीस चाहिए होंगे, 12 नहीं। बहुमत से नीचे लाने के नीचे लिए लाने के लिए 40 केवल बहुमत से नीचे लाने के लिए 40 नहीं सर, थोड़े कम ही है। हाँ, वो 30 बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 40 चाहिए होंगे, क्योंकि जगन रेड्डी भी हैं, हम लोग भी हिसाब लगा के बैठे हैं ना। तो 40 एमपीस अगर उस तरफ के टूट के इधर आएंगे, जो एनडीए में अभी, तब ये सरकार गिरेगी सेफली और सुरक्षित तरीके से, वरना खतरा ही रहेगा। अमित शाह जी भी तो हैं, ईडी का खत्म हो गई, सीबीआई का खत्म हो गई, तो यही है ना, लोग पूरी कैलकुलेशन करते नहीं है, कूद जाते हैं मैदान। यानी कि मतलब इंडिया गठबंधन इस पूरे प्रोसीजर को बहुत आसान समझ रहा था कि अंतरात्मा की आवाज जगेगी, कोई दल हमारी तरफ आ जाएगा और हम उपराष्ट्रपति जीत जाएंगे। बेशक ये एक संभावना, मजबूत संभावना थी उसकी। जो कैलकुलेशन निकल के आ रही थी, जो संभावना मजबूत बताती थी, वो थी उसकी वजह जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, उसमें भी तो ऑफिशियल जिस कैंडिडेट की कैंपेनिंग, बालियान साहब की कैंपेनिंग अमित शाह साहब कर रहे थे, पूरी बीजेपी और आरएसएस की ताकत लगी हुई थी, तब भी रूडी साहब जीते। तो वो भी तो एक प्रकार की क्रॉस वोटिंग थी ना। उससे एक ये संभावना मजबूत। स्केल बहुत छोटा है, स्केल उसका बहुत छोटा था, यहाँ पे स्केल बहुत बड़ा था। यहाँ पे वहां पे उतना ज्यादा कुछ स्टेक पर नहीं था, यहाँ पे काफी कुछ स्टेक पर है, राज्यसभा की कमान स्टेक पे है। पर लोग तो वही थे ना, उनके हाथ भी वही थे और उनकी कलम भी वही थी, हम सब वही थे, लोग भी वही थे। हाँ, एक्स सांसद भी काफी आए, लेकिन अमित शाह साहब तो वही थे ना, मैं वो कह रहा हूँ। अमित शाह साहब तो एक्सपर्ट माने जाते हैं ना, तो वही अमित शाह साहब इधर भी थे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन को करना चाहिए था, और वही मैं आपको, अगर मुझे आप थोड़ा सा एक दो मिनट दें तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने वोटर्स की गुप्तता मेंटेन करने के लिए कोई वो उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार की कई चीज़ें हो सकती हैं कि वोटर ये मतपत्र से ही पता लग जाएगा किसने आदमी ने किसको वोट दिया। ये बहुत सारी छेड़छाड़ मतपत्र में हो सकती है, लेकिन मतपत्र में पकड़ी जरूर जा सकती है। तो ये आज इसीलिए अमित शाह साहब ने ये छलावा किया होगा कि मुझे पता लग जाएगा। उसको इंश्योर करने के लिए मतपत्र एक खास प्रकार के बनाने के लिए इंडिया गठबंधन ने कुछ नहीं किया। ये पहली उनकी गलती थी। अगर वो अंतरात्मा की आवाज़ को सच में इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे, और इम्प्लीमेंट हो भी सकती थी, इसमें कोई मुझे तो ज़्यादा शक लगता नहीं है, क्योंकि मोदी जी से बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे सांसद बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उनके साथ भी तो बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, उसके आगे चलते हैं हम। फिर जो स्लीपर सेल्स थे, स्लीपर सेल्स ने भी तो उधर वोट दिया है। अच्छा, मतलब कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक दलों में से कुछ सेल्स ऐसे ने हैं जो कि एनडीए की तरफ वोट कर गए, क्रॉस वोटिंग की है। हाँ। क्योंकि उनको कोई डर नहीं है अमित शाह साहब जैसा, जो अमित शाह साहब डराते हैं ना सबको कि जज लोया ये वो सब। विप जैसी कोई बड़ी पावर नहीं है इंडिया अमित शाह गठबंधन साहब के की पास। तो विप है ना, हाँ, ईडी की विप है, सीबीआई की विप है, और तरह तरह की विप्स है उनके पास। तो सीडी की विप भी बताते हैं बहुत सारी है उनके पास। तो ये सारी विप तो उनके पास है ना, नजर आने वाली ना आने वाली, जो ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियल होती है विप। इधर से कोई विप है ही नहीं, और ना इस विप की कोशिश की गई कोई। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जब ये काउंटिंग हो रही थी, आप सब लोगों को याद है ना, चंडीगढ़ जी, मसी साहब जी, क्या कर रहे थे, वो कैंसिल किए वोट्स, कर रहे थे ना कैंसिल वोट, वो पकड़े गए सीसीटीवी फुटेज से। इसमें मैंने जो एएनआई तो एक बड़ा ही जो सबसे अंदर सरकारी नहीं है, प्राइवेट संस्था है, लेकिन सरकारी जैसी है, सरकारी जैसी डी फैक्टो मान लें उसे। तो चलिए, उसकी मैंने वीडियो देखी, तो किरण रिजिजू साहब और शक्ति सिंह गोयल साहब शायद बैठे थे, और उसके कम से कम 3 मीटर दूर चुनाव आयोग के लोग खड़े थे, और वो ट्रेस थी वहाँ पे, और वोट वो अलग अलग कर रहे थे, मतलब वोटों की छटनी कर रहे थे वो, और किरण रिजिजू साहब और वो, उन दोनों को नजर नहीं आ रहा था। और ये काम अगर इस तरीके से होगा तो चंडीगढ़ होना कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो काउंटिंग एजेंट है हमारे, मतपत्र उनकी आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होना चाहिए। जेब से निकाल के दूसरे भी रखे जा सकते हैं, 50 चीजें हो सकती हैं ना। अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा, ईमानदारी को इंश्योर कराने के लिए पारदर्शिता होती है, पारदर्शिता में चौकन्ना होना सबसे आवश्यक होता है। तो अब ये ट्रेनिंग तो कांग्रेस पार्टी वालों को और इंडिया गठबंधन को देनी चाहिए थी, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है खुद, तो मैं इतनी टिप्पणी कर पा रहा हूँ। तो ये
चुनाव एक बहुत ही सीरियस विषय होता है, उसको सीरियसली लेना, उसकी उसकी जी। उसकी जो जो उसकी इंट्रिकेसीज है उसको सीखना, उसको परफेक्ट करना बहुत आवश्यक होता है। ओके, तो देखिए जिस तरह की कहानी चंडीगढ़ में दिखाई दी थी, जिस तरह की कहानी देश के और कई राज्यों में दिखाई दी, जहां पर कैंडिडेट्स जीत जाते हैं, कैंडिडेट हार जाते हैं काउंटिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो उसे जीता हुआ पता चलता है कि भैया हम तो जीते हुए हैं ईवीएम की वजह से। लेकिन क्या ये कहानियां उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी दोहराई जानी चाहिए या फिर नहीं, ये आपका सोचने का विषय है। तो आपके विचार क्या हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथ ही तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।